रमजान के पाक महीने का आज आखिरी जुमा यानी अलविदा है। वहीं बरेली में सभी मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा और पुरसुकून माहौल में अलविदा की नमाज अदा की गई। नमाज से पहले मस्जिदों में ज़कात और फितरा अदा करने की अपील की गई। साथ ही मुल्क और शहर में अमन की दुआएं भी मांगी गई। नमाज के दौरान हर मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें, रमजान माह के आखिरी शुक्रवार को जुमातुल विदा या अलविदा जुमा कहते हैं। ये रमज़ान के विदा होने का पैगाम है। इस दिन का इस्लाम में बहुत ही खास महत्व है। मान्यता है कि रमजान के तीसरे और आखिरी अशरे में की गई इबादत रोजेदारों को जहन्नुम की आग से बचाती है। दरअसल पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से अलविदा की नमाज सामूहिक रूप से नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस बार किसी तरह की पाबंदी न होने पर मस्जिदों में बड़ी तादाद में नमाजियों ने नमाज अदा की। ये 2 साल के कोरोना काल के बाद आज अलविदा की नमाज जो है किला जामा मस्जिद में बहुत शान और शौकत से पढ़ी गई। काफ़ी तादाद में लोग, दूर दराज के लोग भी शिरकत करने आए और इमाम खुर्शीद आलम साहब ने जुमे अलविदा की नमाज़ पढ़ाई और मुल्क में अमन और शांति के लिए दुआ की आपने। वहीं इस बार राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक किसी भी नए या सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जिसके चलते इस बार सड़कों पर अलविदा की नमाज अदा नहीं की गई। इसके अलावा अलविदा की नमाज को लेकर आज इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें नमाजियों से मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करने की अपील की गई ताकि सड़कों पर जाम की स्थिति ना रहे। वहीं शहर में भी इस अपील का असर देखने को मिला और कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं अदा हुई, जबकि बरेली में किला स्थित जामा मस्जिद के साथ ही लगभग सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण ढंग से अलविदा की नमाज अदा की गई। एडीएम सिटी आरडी पांडे ने बताया कि 2 दिन पहले ही सभी धर्मगुरुओं से वार्ता करके पहले ही तय हो चुका था कि सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश और गाइडलाइन के अनुसार ही सब कुछ होगा। इसमें सभी लोगों के सहयोग से नियमानुसार ही नमाज अदा की गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहा और कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। असल में देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह के अंदर होती है, शान और शौकत के साथ करीब करीब पूरा शहर का ज़्यादातर मुसलमान वहाँ इकट्ठा होता है नमाज के लिए। इसी तरीके से अलविदा की नमाज का सवाब सबसे ज़्यादा जो शहर की जामा मस्जिद होती है उसमें पढ़ने से आदमी को सवाब मिलता है। इसलिए अलविदा की नमाज के अंदर जामा मस्जिद के अंदर कसीर तादाद में आदमी होता है। माशाअल्लाह हमारी जामा मस्जिद के अंदर इस वक्त इतनी कैपेसिटी है कि कम से कम 40 से 50 हज़ार आदमी आराम से उसमें नमाज़ पढ़ सकता है, क्योंकि 3 गेट है हमारे जामा मस्जिद के। तीनों गेटों से आदमी आता है और तीनों गेटों से आदमी निकलता है। हमने पूरी कोशिश करी है कि किसी सूरत से कि भाई जो शासन आदेश है कि सड़कों पर नमाज ना हो, तो हमने पूरी कोशिश ये करी कि हमने कमरे भी खुलवा दिए, कमरे की छतें भी खुलवा दी और 2 मंजिल हमारी जामा मस्जिद बनी है, उसके ऊपर के छत भी हमने इस्तेमाल करा और अपनी शान और शौकत के साथ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ अमन और अमान बरकरार रखते हुए अलविदा की नमाज जामा मस्जिद के अंदर अपनी शान और शौकत के मुताबिक। ईद आ रही है, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं ईद को भाईचारे, प्यार मोहब्बत, अमन और अमान हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश, हमारे शहर में अमन और अमान कायम रहे और इसी उद्देश्य के साथ, इसी मंशा के साथ मैं अपनी तमाम मिल्लत से गुजारिश करता हूँ, अपनी जानिब से, मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब की जानिब से, इंतज़ामिया कमेटी जामा मस्जिद की जानिब से कि अमन व अमान भाईचारा कायम रखते हुए ईद उल फित्र की नमाज अदा करें। जुमे की नमाज बहुत बढ़िया तरीके से अदा की गई है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं हुई। प्रशासन, पुलिस ने मदद करी और मैं बिजली विभाग की तरफ से अलर्ट हूँ और कहा गया था चीफ साहब, एसी साहब, जेई साहब, IDO साहब ने किसी तरीके की दिक्कत ना हो लाइट की किसी भी तरीके से, हर सूरत से लाइट मिलना चाहिए। पूरी जो है पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार सूचना गैदर करके और सभी से 2-3 दिन पहले से ही सभी धर्मगुरुओं से वार्ता करके सभी चीज़ तय हो गई थी कि सब कुछ जो है माननीय न्यायालय के आदेशों और जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी आदेश हैं और गाइडलाइन है तथा अन्य प्रशासनिक रूप से जो है जो भी जिलाधिकारी महोदय और जो है अन्य अधिकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी जैसे जो है बनाए गए हैं नियम जो भी और जो भी गाइडलाइन है उसी अनुसार जो है नमाज अदा की गई है
और सभी लोगों ने सहयोग किया है। सभी धर्म के लोगों ने जो है वो सारी बातों को आपस में विचार विमर्श करके और समरसता बनाते हुए अच्छे से नमाज अदा की गई है। और पुलिस प्रशासन और चप्पे चप्पे पर तैनात था। कहीं से किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सब अच्छे से निकल गया है और सभी लोगों के सहयोग से ऐसा हुआ है। तो कितनी शहर में मस्जिद होगी जहाँ नमाज अदा की गई है लगभग? पूरे तो एक एग्जैक्ट जानकारी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो देख के ही बता पाऊँगा। लेकिन ये जितनी भी मस्जिद थी, जितने भी जो है धर्म स्थल थे, सब जगह जो परंपरागत ढंग से जो है जुमे की अलविदा नमाज अदा की गई है। और कहीं से भी किसी भी तरह की जरा सा भी बरेली, पूरे बरेली जनपद में और जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेशों का, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है महोदय के आदेशों का तथा शासन के आदेशों का पालन करते हुए नमाज अदा की गई।